ये हमारा एक नॉर्मल इंडियन शहर है। तारे लटकी पड़ी हैं, देसी रंग बिरंगे पोस्टर छपे रहते हैं जो कि आधे टाइम फट के और भद्दे लगते हैं। इन तारों में से आधी तारें तो कोई काम की नहीं है, बस ऐसी लटकी पड़ी रहती हैं। और ये चाहे इंडिया की टियर 3 सिटी हो या देश का कैपिटल, हर जगह यही हाल है। ये तारों के गुच्छे हमारे लिए एकदम नॉर्मल है, लेकिन जब कुछ फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पे आके देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि ये क्या है। This is crazy. Yo, I've never seen anything like this, bro. Look at all those wires up there, all these electrical wires. अब थोड़े बाहर के देश देख लो, चाइना, यूरोप, वो तो डेवलप्ड हैं ही। हमसे गरीब देश अफ्रीका तक की रोड्स और सिटीज देख लो कितनी डेवलप्ड लग रही हैं। जस्ट हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका जो हमसे काफी करीब है, उसकी सिटीज भी बेटर प्लान्ड है। लेकिन हमारे शहरों में ना तो साइड पे चलने को फुटपाथ है, रोड में खड्डे नहीं, खड्डों में रोड बनी हुई है। पूरे शहर की ब्यूटी इन पोस्टर से ढकी रहती है, जहाँ पे चड्डी, तेल, गुप्त रोड से लेके पॉलिटिशियन के पोस्टर सब छपे रहते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को विमल और नागिन से भर देते हैं और कोई भी एस्थेटिक्स नहीं है। और आज की वीडियो में यही देखेंगे कि हमारे शहर को आखिर क्या हो रखा है और इसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। आज इंडिया के टॉप 4 टियर 1 सिटीज देख लो तो मुंबई की आधी जनता के पास अच्छी जिंदगी रहने के साधन नहीं है। दिल्ली में पॉल्यूशन से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। बेंगलोर के लोग ट्रैफिक के अंदर साल के 3 से 4 हफ्ते गवा देते हैं। और कोलकाता ने पिछले 20 सालों में अपना 40% ग्रीन कवर खो दिया है। एक फॉरेन टूरिस्ट जब इंडिया घूमने आता है तो उसे ऑनलाइन रॉयल आर्किटेक्चर हेरिटेज दिखता है, लेकिन जैसे ही वो अपने एयरपोर्ट से होटल के कैब में बैठता है तो पिक्चर अलग ही होती है। ट्रैफिक में अटके हुए लोग, हर जगह कंस्ट्रक्शंस, फुटपाथ पे चलने की जगह नहीं है और बारिशों में भीगी हुई सड़कें। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में है, जहाँ पे इसकी सिटी 60% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। 2015 से अभी तक 8 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। फिर भी जब हम इंडियन सिटीज को देखते हैं तो हमें वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट नहीं दिखती, बल्कि दिखता है केओस, पॉल्यूशन, कंजेशन और विजुअल डिसऑर्डर नजर आता है। कोई भी एस्थेटिकली प्लीजिंग चीज ही नहीं है। अब बात कर लेते हैं पोस्टर्स की, जो हमने स्टार्टिंग में देखे थे। ये इतने भद्दे लगते हैं जो कि हर एक दीवार, हर एक पोल पे लगे होते हैं, जिनकी एड्स पे आधी जनता का तो ध्यान भी नहीं जाता। और ये धीरे धीरे फट जाते हैं, फिर और भी गंदे लगते हैं। जापानी तेल, गुप्त रोग, कोचिंग क्लासेस वालों ने पब्लिक दीवारों को अपनी खुद की दीवार मान लिया है। ये मुंबई की क्लिप देखो तो हैरान नहीं हो जाओगे, जहां पूरी रोड इलेक्शन के टाइम सिर्फ होर्डिंग से भरी हुई थी। एक केस में तो ट्रैफिक सिग्नल ही ब्लॉक कर दिया क्योंकि पोस्टर लगाना है। खैर, इसमें तो हमारे ओजी मॉडल भी पीछे नहीं है, वो अलग बात है। जापान जैसे कंट्रीज में जब इलेक्शंस होते हैं तो एक कैंडिडेट को मैक्सिमम 12 दिन मिलते हैं कैंपेनिंग करने के लिए, जहां पे वो डोर टू डोर अपने पोस्टर नहीं बेच सकता, ना ही कोई उनका पब्लिकली बैनर लग सकता है। सिर्फ एक ही बोर्ड पूरे शहर में लगता है, जहाँ पे 40 बाय 30 सेंटीमीटर की आपकी फोटो लगती है और उसी के बेसिस पे सिटीजन आपको वोट देते हैं। यहाँ पे शिबुया क्रॉसिंग बनी हुई है, जहाँ पे डेली 1 लाख लोग क्रॉसिंग करते हैं, उसके बाद भी बैनर लगाना इलीगल है। और हमारे यहाँ तो इलीगल बैनर्स लगा की होते हैं, जिनके नीचे आके लोगों की जान तक चली जाती है, वो भी मुंबई जैसे शहरों के बीचों बीच। इसीलिए अब इन देसी पोस्टर से बचने के लिए काफी कंट्रीज में एलईडी बेस्ड एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई है, जैसे न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। चाइना में भी टेक्नोलॉजी के थ्रू 3D एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई है, जो कि काफी सुंदर लगती है। अब इन्हीं पोस्टर्स के जस्ट ऊपर होते हैं ये वायर के गुच्छे। इनमें से आधी वायर तो ब्रॉडबैंड की होती है, जो मिस्त्री ऐसे ही एक्स्ट्रा छोड़ के चला जाता है और वो वहीं लटकी रह जाती है। ये दिल्ली में ऊपर इतना सुंदर जामा मस्जिद बना हुआ है, लेकिन सिर्फ 10 कदम नीचे तारों के गुच्छे बने पड़े हैं। ये सिर्फ दिखने में गंदे नहीं लगते, इनके डेंजर भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इनका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कहीं भी चल रहा होता है। बारिशों के टाइम में पानी में भी करंट फ्लो कर रहा होता है, जिससे काफी लोगों की डेथ हो जाती है। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रोक्यूशन से इंडिया में 1 लाख लोगों की डेथ हो गई है, उसके बाद भी कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। मुझे ध्यान है, मैं दिल्ली के कमला नगर एरिया में रहता था, जो टोटली डीयू के स्टूडेंट्स का एरिया था, और वहाँ पे एक गली भी ऐसी नहीं पाएगी जहाँ पे तारों के गुच्छे लटके नहीं पड़े। एक टाइम में चाइना अमेरिका में भी यही हाल था, लेकिन ओवर टाइम उन्होंने सारी वायरिंग अंडरग्राउंड कर दी है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। और चाइना अमेरिका छोड़ो, रवांडा, श्रीलंका जैसे देशों ने भी ये बात समझ ली है। चलो, ये तो मैटर हो गया एस्थेटिक्स का, जिसको यूरोपियन लेवल पहुंचने में टाइम और इंटेंट दोनों जाएगा। लेकिन अगर आज हमारे टॉप इंडियन शहरों को देख लो तो वहाँ पे बेसिक फुटपाथ तक नहीं है। अर्बन इंडिया में लगभग 47% लोग अपने डेली कम्यूट के लिए साइकिलिंग या वॉकिंग पे डिपेंड करते हैं, लेकिन उनके पास चलने की जगह ही नहीं है। 2024 में IIT दिल्ली की स्टडी हुई थी, जहाँ पे देश के कैपिटल में सिर्फ 44% फुटपाथ बने हुए हैं, और उनमें से भी सिर्फ 25% यूजेबल हैं। बाकी या तो टूटे पड़े हैं या फिर उन पर गाड़ियां खड़ी होती है। बेंगलोर आ जाओ तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप का बूम हुआ पड़ा है, लेकिन इसके 1671 किलोमीटर के नेटवर्क में सिर्फ 3 किलोमीटर के यूजेबल फुटपाथ मिले हैं, यानी 100 मीटर की रोड पे सिर्फ 17 सेंटीमीटर का यूजेबल फुटपाथ है। आज चीटियों के लिए बनाया है तो बिल्कुल ओके बनाया है। फुटपाथ ना होने की वजह से फिर पेडेस्ट्रियन गाड़ियों के आसपास से जाते हैं, फिर ऐसे हाल होते हैं। लोगों को मैं इंडिया की अकल दिखाता हूँ। हम चल रहे हैं फुटपाथ पे, लेकिन हमारे यहाँ के महान लोग फुटपाथ पे बाइक चढ़ा रखी है।
और पीछे से हॉर्न चलाने जैसे बाप की रोड हो इनकी। इंडिया में 2023 में रोड एक्सीडेंट्स में 35,000 पेडेस्ट्रियंस की डेथ हुई है। 2019 से 2023 के बीच लगभग 1.5 लाख पेडेस्ट्रियंस अपनी जान गंवा चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टेल मी इन द कमेंट्स बिलो आप कौन सी सिटी में रहते हो। अब धीरे धीरे सिटीज को सुंदर बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन वो भी बहुत ही अजीब है। हमने शहर को ब्यूटीफाई करने के लिए पाम ट्रीज लगा दिए हैं, जिनका ना तो कोई पर्पस है और ना ही सुंदर लगते हैं। हमारी सिटीज की रोड्स भी सिर्फ तभी अच्छी बनती हैं जब कोई वर्ल्ड लीडर को आना होता है, और उन्हें फिर मॉन्यूमेंट्स में चकाचौंध डिस्को लाइट वाला लाइट शो दिखाते हैं, जो कि इतना क्रिंज लगता है कि पूछो मत। हमने इंडियन फ्लैग के कलर्स के बेसिस पे लाइटिंग तो बना ली है, बट फ्रैंकली वो सुंदर नहीं लगती है। आप किसी यूरोपियन सिटी के मॉन्यूमेंट को देखोगे तो उस पर सटल येलो बीच लाइटिंग होती है, जो कि उस मॉन्यूमेंट को और भी ज्यादा हाईलाइट करती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आंखें चमकाने से मतलब है। अभी दिल्ली में भारत मंडपम बना है, जो कि अंदर से बहुत सुंदर है। वर्ल्ड के टॉप लीडर्स वहीं पे मिलते हैं, लेकिन रात को उसको डिस्को बार बना देते हैं। इनफैक्ट अब तो लोगों ने रील डालनी शुरू कर दी है कि कैसे एआई से सिर्फ बेसिक चीजें ठीक करने से एक एरिया सुंदर हो सकता है, फर्क सिर्फ प्लेसमेंट का है। और ये जो शहर को सुंदर करना है, ब्यूटीफाई करना है, ये काम क्या हमारे प्लानर्स को नहीं आता? ऑब्वियसली उनको आता है, लेकिन दिक्कत इंटेंट की है। और अगर मजबूरी में काम करना पड़ जाए तो वो इतना लो क्वालिटी का होता है, क्योंकि सरकारी बेबीज को 10 करोड़ का प्रोजेक्ट पास करवाना होता है, जिसमें 5 करोड़ खुद की जेब में चाहिए। एक छोटे से एजुकेशन प्रोजेक्ट के लिए एक एमएलए 5 लाख की घूस मांग रहा था। राजस्थान का एक एमएलए प्रोजेक्ट के लिए 40% कमीशन मांग रहा था। कई कामों में 40 ही करते हैं। 40 थोड़ा ज़्यादा है। फिर क्या वो या तो उनको आप फ़ोन कर दोगे तो फिर मैं 40 कर दूंगा। फिर सीखो। और ऐसे 100 केस दिखा सकता हूँ जहाँ पे पब्लिक के काम के लिए सरकारी बेबीज बिना घूस के काम ही नहीं करते। आज अगर पार्क्स की बात करो तो हमारी सिटीज में ज्यादा पब्लिक पार्क्स भी नहीं है। यूरोप साइड में देखो तो हर एक शहर में बीच में पब्लिक टाउन स्क्वायर बना होता है, जहाँ पे लोग शाम को अनवाइंड करते हैं, चिल करते हैं, वाइन पीते हैं, लोगों से बात करते हैं, मस्ती करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे पब्लिक स्पेस का मतलब सिर्फ मॉल, शॉपिंग मार्केट, मोबाइल मार्केट होता है। शांति से बैठ के चिल करने को हम पब्लिक स्पेस ही नहीं मानते। जयपुर में अच्छे अच्छे चौड़े सर्कल बने हैं, चंडीगढ़ में भी अच्छा काम किया है, लेकिन बाकी मेजॉरिटी शहरों में कुछ भी डिजाइन नहीं है। हमारी जितनी भी पब्लिक मार्केट्स हैं उनमें गाड़ी, बाइक, पैदल यात्री, टिर्रियां, ऑटो सब साथ चल रहे होते हैं। उनको अगर पेडेस्ट्रियन ओनली बना दे और भारी मल्टी लेवल पार्किंग बना दे तो काम बहुत ही सुंदर लगता है। दिल्ली के चांदनी चौक में काम किया भी है, बट वहाँ भी ऑटो टिरिया घूमती ही हैं। अभी मैं सिक्किम में गैंगटॉक में जाके आया था, जहाँ उनकी मॉल रोड पेडेस्ट्रियन ओनली है, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। यानी सॉल्यूशन तो है, बट काम करने वाले नहीं है। निर्मला सीतारमन ने कहा है कि 2047 तक इंडिया की आधी पॉपुलेशन सिटीज में रह रही होगी, तो इन सिटीज को सस्टेनेबली डेवलप करके सुंदर बना के अपकमिंग पॉपुलेशन को सर्व करना हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सिर्फ ब्यूटी मैटर नहीं करती है, जो ये अपकमिंग पॉपुलेशन है, उनको सर्व करने के लिए बेसिक सर्विसेज भी नहीं है। आज एक एवरेज इंडियन सिटी में हाउस होल्ड को 24 घंटे में सिर्फ 9.9 घंटे वाटर सप्लाई मिलती है, और इसमें भी जो पानी ट्रीटमेंट प्लांट्स और पाइप से ऑफिस से घरों में पहुंचता है, उसका 40 से 60% लीकेज में खत्म हो जाता है। आज इंडियन सिटीज में 70% हाउस होल्ड सीवेज नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की सुविधा उन्हें मिलती नहीं है। और जो भी वेस्ट कलेक्ट होता है उसमें से कुछ ही हिस्सा ट्रीट होता है, और बाकी सारा पास की रिवर, तालाब या फिर ड्रेन्स में चला जाता है। वही रिवर जो शहरों के बीचों बीच बहती है और लोगों की लाइफ लाइन होती है, बट वो आईसीयू में पहुंच जाती है। 2022 में इंडियन सिटीज ने 1.7 लाख टन वेस्ट जनरेट किया था, और ये क्वांटिटी इतनी बड़ी है कि हर रोज एक कचरे का पहाड़ खड़ा हो सकता है। और इस वेस्ट में भी सिर्फ 54% ट्रीट किया गया, बाकी सारा लैंडफिल में चला गया। और ये दिक्कत आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया 2050 तक 450 मिलियन टन वेस्ट जनरेट निकालेगा, जो कि ऐसी स्पीड से ट्रीट ही नहीं होना। दिल्ली में देख लो तो इतने सारे खत्ते यानी कचरे के पहाड़ बने हुए हैं, जो कि ऊपर फॉरनर फ्लाइट से देखे तो बोले वाह व्हाट अ माउंटेन इन द सिटी, बट असल में वहाँ के आसपास के लोग उसमें रह नहीं पा रहे। और इसमें हंसने की बात तो ये है कि आज इंडिया की 65% अर्बन सेटलमेंट्स के पास कोई मास्टर प्लान ही नहीं है, अपनी मन मुर्जी के मुताबिक बस डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऊपर से हमारे यहाँ वाटर सप्लाई एक अथॉरिटी देखती है, बिजली वाली एक और, सीवेज ट्रीटमेंट की एक और। तो एक अथॉरिटी रोड खोदती है पाइपलाइन के लिए, हफ्ते बाद दूसरी अथॉरिटी आ जाती है, और दूसरे हफ्ते बाद एक और आ जाती है, और महीनों महीनों तक वो रोड ऑपरेशनल ही नहीं होती। 2015 से अभी तक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे 8.36 लाख करोड़ इन्वेस्ट हुए हैं, बट एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में बहुत फर्क है। स्मार्ट सिटीज के मिशन फेल ही होते दिखे हैं। आज 90% सिटीज के पास प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए डिजिटल सिस्टम्स ही नहीं है, तो कैसे तो प्रोजेक्ट पास होंगे, कंस्ट्रक्ट होंगे और मॉनिटर होंगे। सिटीज इंडिया का सिर्फ 3% लैंड ऑक्यूपाई करती है, लेकिन जीडीपी में 60% कंट्रीब्यूट करती है, और ये इकोनॉमिक शेयर आने वाले टाइम में और बढ़ेगा जब नई पॉपुलेशन आएगी, माइग्रेशन होगी। अब ऐसे केस में सिस्टमैटिक प्लानिंग का इंटेंट हो तो अच्छा है, वरना दिक्कतें बढ़ती जानी है। नवी मुंबई को 1970s में सिडको ने प्लान सैटेलाइट सिटी के रूप में बनाया,
बड़ी बड़ी सड़कें बनाई, अंडरग्राउंड ड्रेनेज दी, ग्रीन स्पेसेस बने। चंडीगढ़ भी थैंक्स टू ली कॉर्बुज़ियर एक बहुत ही प्लान्ड सिटी है जहाँ पे खूब ग्रीन स्पेसेस हैं, कम ट्रैफिक है और दिखने में बहुत ही एस्थेटिक लगती है। इंदौर भी अपनी साफ सफाई से काफी आगे बढ़ता जा रहा है और ये एग्जांपल्स प्रूव करते हैं कि सिर्फ प्रॉब्लम इंटेंट का है, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। जापानीज में एक वर्ड होता है मोटेनाई, व्हिच मींस डोंट वेस्ट एनीथिंग वर्दी, और इसी वर्ड के बेसिस पे जापानीज लोग जीरो वेस्ट पॉलिसी रखते हैं। टोकुशिमा सिटी से 40 किलोमीटर दूर एक जापानीज टाउन है कामिकाजू, जहाँ पे लोगों ने जीरो वेस्ट डिक्लेरेशन साइन की हुई है। यहाँ के लोग वेस्ट को 45 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करते हैं, जिसमें से 80% वेस्ट रिसाइकल हो जाता है और सिर्फ 20% ही लैंडफिल में जाता है। और यहाँ इंडिया में देख लो तो 2 कैटेगरी के डस्टबिन लगा रखे होते हैं और पता ही नहीं होता किसमें क्या डालना है। और ये कोई ब्रैग करने की बात भी नहीं है, बहुत ही सैड बात है। हमने एशियन टाइम से एस्थेटिक्स पर बहुत ध्यान दिया है, सुंदर फोर्ट्स बनाए हैं, उनमें कल्चर को रिप्रेजेंट किया है, सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हैं, इवन उनके गेट्स भी बहुत सुंदर बनाए हैं। मैक्सिमलिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल आई थिंक इंडिया ये है, जहाँ पे इतनी वेरिड टोन्स में इतने वेरिड स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया मिनिमलिज्म पे शिफ्ट कर रही है, जो कि इक्वली गुड है, और हमें भी उसके अकॉर्डिंग हमारे शहरों को ब्यूटीफाई करना है, सुंदर बनाना है, प्लान्ड बनाना है। आपको इसके बारे में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करते जाओ, मैं मेरी टीम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।